नमस्कार दोस्तों। कल हमने ज्योमेट्री से संबंधित वर्त और चतुर्भुज की बात की थी और उसमें हमने बेसिक कुछ गुणधर्मों को देखा था। तो आज इस क्लास के अंदर हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं गुणधर्म पर आधारित। तो कुछ प्रश्नों की बात करेंगे, समझेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपके सामने एक मैं प्रश्न लेके आया हूँ। अधिकतर प्रश्नों के चित्र मैंने बनाए हुए, हो सकता है एग्जाम में चित्र आप खुद को बनाना पड़े और काफी प्रश्नों के अंदर आपको चित्र बने हुए मिलेंगे। तो देखिए, आपको एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर आपको दो एंगल दिए हुए, एक एंगल आपका ए, इसका नाम आप कुछ भी रख दो, ओ रख दो। ए ओ बी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको बी ओ सी का मान 30 डिग्री दिया हुआ। आपको क्या ज्ञात करना? ए डी सी ज्ञात करना, ये कोण ज्ञात करना। बहुत ईजी। आपको पेन मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कोई ज्यादा जोड़ बाकी नहीं करनी है। आप इजीली, आपको गुणधर्म पता है, आपको पता। देखिए, कल मैंने एक गुणधर्म बताया था कि केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता? दुगना। यानी इस केंद्र पर जो कोण बनेगा इस परिधि वाले का क्या होगा? डबल होगा। अब देखिए, आपको पता है इस केंद्र के अंदर कोण बन रहा है, कौन सा कोण है आपका? कोण AOC। तो इस AOC का मान कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, आपकी 60 + 30। तो ये आपका कितनी डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए, जो परिधि वाला जो कोण होगा केंद्र वाले का आधा होगा और केंद्र वाला जो कोण होगा वो परिधि वाले का क्या होगा? डबल होगा। कल हमने यही प्रमेय पढ़ा था। आपको ये एंगल निकालना है। तो देखिए, आपके पास में केंद्र वाला कोण पड़ा है, आपको ध्यान रखना एक ही चाप से होना चाहिए। तो दोनों का चाप एक ही है। इस AOC का चाप आपका यही है AC, और इसी तरह से ADC का जो चाप है वो भी कौन सा है? आपका AC है। तो आप समझ गए होंगे। तो यानी कहने का मतलब है ADC का जो मान होगा कोण ADC बराबर होगा 1/2 कोण AOC। यानी आपका जो केंद्र वाला है इसका कोण परिधि वाला क्या हो जाएगा? आधा। तो देखिए, 1/2 AOC का मान कितना दिया हुआ है? 90, और 90 का आधा कर दोगे तो ये आपका जो परिधि वाला जो कोण आ जाएगा कितना आ जाएगा? 45। मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप सीधा ही कर सकते हो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये 90 हो गया और ये इसका आधा हो जाएगा 45। ठीक है। इसी तरह से एक प्रश्न मैंने ये भी दिया है, आप ध्यान से देखिए। PQR का मान आपको कितना दिया हुआ? 100 डिग्री दिया हुआ है। और आपको पूछा है OPR ज्ञात कीजिए। OPR, आपको ये कोण ज्ञात करना। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना, अच्छे से हल करना इसको। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप केंद्र और परिधि वाले कोण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप हल करोगे तो उसमें मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है? देखिए, ये आपकी, देखिए ये चाप है आपका PR चाप। तो PR चाप से परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? PQR। और PR चाप से आपके केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है? तो ये आपका कोण बन रहा है। देखिए ध्यान से, कौन सा कोण? ये बाहर वाला कोण। ध्यान दीजिएगा, बड़े वाला ये कोण। तो देखिए, दोनों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। यानी ये आपका, इसका भी मुंह नीचे है तो आगे वाले का भी, केंद्र वाले का भी मुंह नीचे होगा। तो कहने का मतलब है ये 100 डिग्री है तो केंद्र वाला कितना हो जाएगा आपका? 200 डिग्री। केंद्र वाला परिधि वाले की क्या होता है? डबल होता है। तो कहने का मतलब POR, कोण POR बराबर कितना होगा? 2 टाइम्स कोण PQR। ठीक है, तो डबल होगा। और PQR का मान कितना दे रखा आपको? 100 डिग्री। तो ये आपका कितना डिग्री आ जाएगा? 200 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है? ये एंगल ज्ञात करना। इसके लिए आपको अंदर वाला कोण भी ज्ञात करना है। आपको पता है एक बिंदु पर बनने वाला कोण होता है 360 डिग्री। ये आपके पास में 200 डिग्री, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? आप 360 में से 200 घटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। कितना आ जाएगा? 160। देखिए, बहुत ही ईजी है। आपको बार वाला ये जो कोण है ये आपका 200। ध्यान दीजिएगा, दोनों का मुंह इधर होना चाहिए। ये 100 है तो इधर वाला 200 होगा, नहीं कि ऊपर वाला। तो ये आपका 200 है इधर वाला, ये 200 है तो अंदर वाला कितना होगा आपका? 160। क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री के। आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 360। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको पता है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो दो भुजा आपस में लंबाई में बराबर है। इसका मतलब ये आपका जो त्रिभुज होगा POR, ये कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हो? त्रिभुज POR। और ये जो POR त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दोनों भुजाएं समान है। इसलिए समान है क्योंकि दोनों ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अब देखिए, आपको पता है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आपके पास में एक कोण 160 डिग्री है। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इसलिए मैंने इसको x ले लिया और इसको भी क्या ले लिया? x ले लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तीनों कोणों का योग करिए, x प्लस 160 और बराबर कितना है आपका? 180।
अब देखिए 160 इधर जाएंगे तो x रेक्स 2x हो जाएगा, पीछे कितने रहेगा आपका 20, और 20 को 2 से डिवाइड करो, x का मान 10 डिग्री। कहने का मतलब है ये एंगल भी 10 डिग्री आएगा और इधर वाला एंगल भी कितना आएगा 10 आएगा, और तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है कि ये परिधि वाला कोण है, इसका ये केंद्र वाला डबल दोष हो, ये डबल इधर वाला है, आपको अंदर वाला चाहिए तो 360 में से घटा दो, ये आ जाएगा 160 डिग्री। अब ध्यान से देखना ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इसका मतलब ये दोनों भुजा समान, इन भुजाओं से जो अंतरित कोण है वो भी क्या होगा बराबर होगा, इसलिए ये आपका x मान लो, इसको भी x मान लो। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, और आप इस तरह से हल करोगे तो पूरा आ जाएगा। मैं तो आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना लिखे प्रश्न को आप हल कर लोगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, आप इजीली इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगला देखिए, अगला जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको क्या क्या दिया, देखिए ABC का मान कितना दिया हुआ आपको 69 डिग्री, फिर आपको ACB का मान कितना दे रखा, ACB कितना दिया हुआ 31 डिग्री, आपको BDC का मान ही इसको ज्ञात करना। बहुत ही इजी प्रश्न है, ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूं, एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ABC, कौन सा त्रिभुज ABC, आपको त्रिभुज आ रहा है, इस त्रिभुज के दो कोण आपको दिए हुए हैं, तो आपको तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। तो देखिए दो कोण कौन कौन से दे रखे आपको, एक तो दिया हुआ ABC और एक दिया हुआ आपका ACB, तो इन दोनों कोणों का मान दे रखा है, तो आपको तीसरा कोण आप ये निकाल सकते हो। तो देखिए ये आपका 31 डिग्री, एक कोण आपको दिया हुआ 69 डिग्री, और तीसरा कोण ज्ञात करना है वो है आपका BAC। कौन सा कोण है BAC, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा त्रिभुज के 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ के उधर से माइनस कर दो तो आपके पास में आ जाएगा BAC कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 70 और 100, और 180 में से आप 100 घटाओगे तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री, कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री आ जाएगा। और ये कोण आपका 80 डिग्री है, तो कल मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाया था, एक आपको थ्योरम लिखवाई थी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। आप ध्यान से देखना इसको, देखिए दोनों का चाप यही है BC, देखिए इसी पर बन रहा है, ये BC चाप पर एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है ये, और एक एंगल इसी चाप से आपका ये बन रहा है। इसका मतलब ये 80 डिग्री है, तो इधर वाला भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते। कहने का मतलब है आपका एंगल BAC बराबर होगा किसके, एंगल आपका BDC। और कारण क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर। तो बहुत ही इजीली आप हल कर सकते हो, बस तरीका आपको आना चाहिए, सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं, आराम से आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे, ठीक है। अगला देखिए, इस प्रश्न की बात करें चौथे की, तो BEC, आपको BEC कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, ECD का मान कितना दिया हुआ आपको 20 डिग्री, और आपको BAC का पूछा, इस कोण का मान ज्ञात करना है। अच्छे से आप देख लो और आराम से इसको हल करने का प्रयास करिए। आपको देखिए, आपको एक सरल रेखा नजर आ रही है BED, आपको बता दूं एक सरल रेखा पे जितने कोण बनते हैं सारे कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो याद रखना, आपको एक सरल रेखा दे रखी है BED, तो BED कैसी रेखा है, एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का मान होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये 130 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, दोनों कोणों का योग 180 हो गया। अब ये आपका अंदर वाला 50 आ गया। आप देख सकते हो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है CDE। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज CDE में, और इस त्रिभुज के अंदर आपको बताऊं तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो देखिए तीनों कोण कौन कौन से, एक आपका 20 डिग्री, एक आपने अभी निकाला 50 डिग्री, और ज्ञात करना है वो कौन हो जाएगा आपका CDB या CDE, कुछ भी बोल दूं तो ये आपका हो जाएगा CDE, और बराबर कितना आपका 180, और यहां से आप कौन सा कोण निकालोगे CDE, और CDE आपका कितना आ जाएगा ये 70, और इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। अब देखिए ये एंगल आपका आ गया 110 डिग्री। अब आपको पता है, वापस से देखिए, इस BC चाप से एक आपका परिधि पर ये कोण बन रहा है, दूसरा परिधि पर आपका ये कोण बन रहा है। कहने का मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण है, ये 110 डिग्री, इधर वाला भी कितना होगा 110। बहुत ही ईजी है, अच्छे से हल करोगे। यानी CDE किसके इक्वल होगा आपका BAC के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस BAC का मान भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण,
ठीक है। तो आप कल वाली जो प्रॉपर्टीज अच्छे से आप इसको लगाओगे ना तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस इस टाइप की कैसे भी प्रश्न बना के दिए जा सकते हैं। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इस टाइप के कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बस तरीका आपको आना चाहिए हल करने की, आपको प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आपके पास में प्रॉपर्टी सारी आपको अच्छे से हो तो आप सारी प्रश्न हल कर पाओगे। देखिए अगला, देखिए अगले में क्या है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, दो आपको जीवाएं दी हुई है, दोनों जीवाएं समांतर है, यानी ए बी और सी डी आपस में समांतर है, और वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है। चित्र मैंने बना दिया है। हो सकता है एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखी हुई आए, चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप चित्र सही बनाओगे तो प्रश्न आपका इजीली सही हो जाएगा। देखिए तो आपको देखिए त्रिज्या आपको दी हुई है 5 और आपको दोनों जीवाओं की लंबाई दे रखी। देखिए कल हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर आप लंब खींचते हो तो वो आपको केंद्र से जो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है और आपस में लंब भी होता है। ये दोनों चीज मैंने बताई थी। तो देखिए CD का मान कितना दिया हुआ है, CD का मान आपको दिया हुआ 6 है, तो आपको पता है इधर वाली भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। इसी तरह से AB का मान 8 है, ये 4 और ये भी कितनी हो जाएगी 4। आप दो सर्कल बना लीजिए, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। आपको पूछा है PQ, यानी कहने का मतलब है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछी है। बहुत ही इजी है, दो सर्कल बन रहे, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं COQ के अंदर। देखिए ध्यान से, COQ इस त्रिभुज को देखिए, आपके पास में एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी आपकी 4। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इजीली आप इसको हल कर लोगे। तो ये 25 में से 9 जाएंगे तो 16 रहेंगे, 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से एक आपका त्रिभुज ऊपर बन रहा है और उस त्रिभुज का नाम क्या है आपका AOP, और AOP के अंदर आप इसको हल करोगे तो AOP के अंदर आपको पता है ये 4 है, इधर वाली 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आपका 25, 25 में से 16 जाएंगे, पीछे रहेंगे 9 और 9 का अंडर रूट निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी 3। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है PQ, और PQ आपको पता है आप जब जोड़ लोगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बतानी है। मैंने लैंग्वेज नहीं लिख करके चित्र बना के प्रश्न दिया। हो सकता है एग्जाम में आपको लैंग्वेज दे दे, चित्र आपको बनाने के लिए कहे कि भाई एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं, आपस में समांतर है, जिसकी लंबाई ये है, ये केंद्र के विपरीत हो रहा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए, त्रिज्या आपको दे रखी। आगे मैं इसी टाइप का प्रश्न करवाऊंगा, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है और आपको बीच की दूरी दी हुई है। तो इस प्रकार के अपन प्रश्न हल करेंगे ताकि अच्छे से सीख पाएंगे। अगला देखिए, अगला है AB आपको 10 दिया हुआ है, त्रिज्या आपको 13 है। ये आपको त्रिज्या कितनी दे रखी 13 है, AB का मान 10 है, तो यहां से इसके ऊपर लंब खींचिएगा और ये इसको समद्विभाजित करेगा। ये 10 है, ये कितनी हो जाएगी 5, इधर वाली भी 5 हो जाएगी। और आपको पूछा केंद्र से जीवा की दूरी, तो ये आपका केंद्र है, ये जीवा है, इसको मैं बोल देता हूं ये D बिंदु है। ठीक है, आपको OD निकालना था। OD निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आपको पता है 13 का जो जोड़ा होता है ये आपका 13 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी आपकी 12 होगी। बहुत इजीली आप हल कर सकते हो। 169 में से आप 25 घटाओगे 144 रहेगा, 144 का आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ स्थित है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी साहब इतनी है, जीवाओं की लंबाई क्रमशः इतनी दे रखी है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, जीवाएं आपस में समांतर है। मैंने क्या किया, इसको प्रश्न को लैंग्वेज के रूप में डाल दिया और पीछे मैंने प्रश्न कराया, आपको चित्र बना के दिया, लैंग्वेज नहीं लिखी हुई। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों के लिए चित्र बनाइए। देखिए जब आपका चित्र सही बनेगा तो ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। आप इसको ध्यान से इसका चित्र बनाइए। आप देखिए सबसे पहले एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ स्थित है। आप बढ़िया सा चित्र बनाइए और चित्र आपका बन जाएगा तो प्रश्न हल करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका सर्कल है, दो जीवाएं केंद्र की एक ही तरफ है, तो मैं दो जीवाएं बना देता हूं केंद्र की एक ही तरफ। एक जीवा आपकी ये होगी और दूसरी जीवा आपकी ये होगी। दोनों जीवाएं आपस में समांतर है और केंद्र के एक ही तरफ है। ठीक है, मैंने जीवाओं के नाम दे दिया, ये जीवा आपका AB है और ये जीवा आपकी CD है। ठीक है, दोनों एक ही तरफ है और दोनों ही समांतर है, यानी AB आपके समांतर किसके साथ में, CD के साथ में, और एक ही तरफ स्थित है। और लंबाई आपको दी हुई है 12 और 6 और बीच की दूरी कितनी दे रखी, देखिए अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बीच की दूरी आपको दे रखी है, तो ध्यान से देखिए, बीच की दूरी का मतलब है ये दूरी आपको ये दूरी दे रखी है। कौन सी दूरी, ये मैं अलग पेन से कर देता हूं इसको, ये दूरी आपको दे रखी है। अब इस दूरी का मान आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 3।
अब आपको देखिए दोनों जीवाओं की लंबाई दे रखी 12 और 6। आपको पता है जो जीवा केंद्र के पास में होती है वो जीवा लंबाई में ज्यादा होती है, जितनी आप केंद्र से दूर जाएंगे तो जीवा की लंबाई है कम होती जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको 12 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6, इधर वाला 6 बन जाएगा। और नीचे वाले एक जीवा आपको 12 6 दे रखी, तो ये कितनी हो जाएगी 3 और ये 3। आप ध्यान से देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा जिसका मैं ये ओ कर देता हूं, और ये आपका ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। इसी तरह से एक आपका त्रिभुज ये बन जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, दोनों त्रिभुजों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप जैसे दोनों त्रिभुजों का आप लोगे, अब इन दोनों त्रिभुजों को अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला त्रिभुज ओ ई ए या ए ओ ई, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ ई। आप ए ओ ई के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपके पास में लंबाई नहीं है। कौन सी लंबाई, क्योंकि ये तो त्रिज्या हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में ये नहीं, इसको मैं x मान लेता हूं। जो चीज गणित में नहीं होती उसको मान लिया जाता है x, ठीक है। तो ये आपने x ले लिया। अब इस त्रिभुज की बात करूं तो आपको पता पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आर स्क्वायर, बराबर आपका आधार कितना 6, तो ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दो, क्योंकि आपने पहले त्रिभुज से ये ज्ञात कर लिया। अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं OCF में, कौन सा त्रिभुज OCF। ध्यान से देखना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, चित्र सही बन गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या को मैं r लेके चलूंगा तो त्रिज्या का स्क्वायर इन कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब। अब यहां ध्यान देना, यहां से यहां तक की लंबाई है o से e तक की, वो आपकी x दी हुई है, और e से f तक की दूरी आपको 3 दे रखा है। तो यहां से o से f तक की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी x प्लस 3, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के एग्जाम में आपके गुणनखंड भी दिया हुआ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सर्व समीकरण के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे डिस्कस भी करेंगे, फैक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दो तो ये आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को खोलेगी तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना b का स्क्वायर इन 9। आप इसको हल कर लीजिएगा तो ये आपका आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर प्लस 6x और 9 कितने हो जाएंगे आपके 18। आप इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिएगा। इधर आपको क्या दे रखा है, ध्यान से इसको समझिएगा। इधर आपको आर स्क्वायर दे रखा है, ये आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा बराबर, आप बराबर कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका 36 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ये आपके इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा आपका 18। इसको आप काट दीजिएगा, ये कट जाएगा और इसको इधर लाएगा तो आपका 6x बराबर 36 में से 18 पीछे कितना रहेगा आपका 18, और आपको x का मान निकालना तो कितना हो जाएगा 6 तिये 18। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 3, x का मान 3 आया, यानी इस x की वैल्यू 3 आई। आपको x नहीं पूछा है, आपको पूछा है त्रिज्या। तो वापस इस त्रिभुज के अंदर जाइए, क्योंकि अब इस त्रिभुज के अंदर केवल एक अननोन राशि है। आपको पता एक अज्ञात राशि है, तो अब आप अपना आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो यहां से आपका r का मान क्या आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 36 और ये आपका हो गया 9, और इन दोनों का आप जब जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 36 और 9 आपका हो गया कितना हो गया 9 6 15 45। और इस 45 का जब अपन अंडर रूट निकालते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा 45 का अंडर रूट निकाल लो, और 45 का अंडर रूट मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, और 9 का आपको पता है कितना होता 3, और ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो इजीली आप निकाल सकते हैं 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर इस आपके सर्कल की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये करने की जरूरत नहीं। आपको थोड़ा सा क्या यार पहली बार पढ़ रहे हो तो मैंने पूरा तरीका बताया, बाकी आप इजीली चित्र बन जाएगा, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दोनों जीवा एक तरफ हो तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। ध्यान देना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है इस प्रकार का, क्योंकि नया जुड़ा है सिलेबस में, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, अब देखिए जीवा को आपको विपरीत और करना, किस ओर करना, विपरीत ओर। अब इसको ध्यान से देखिए, एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं जो केंद्र के विपरीत ओर स्थित है, जीवाएं आपस में समानांतर है, इसकी लंबाई क्रमशः 24 और 10 सेंटीमीटर है, और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी वृत्त की त्रिज्या। आप आपस से चित्र बनाइए, और आप चित्र सही बना लेते हो तो ये प्रश्न इजीली आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका सर्कल है,
ठीक है। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा चित्र अच्छे से बना लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक वृत्त के अंदर दो जीवा एक केंद्र के विपरीत ओर है, ठीक है। तो देखिए आपको पता जो जीवा लंबी होगी वो केंद्र के थोड़ी सी पास में होगी, तो ये थोड़ी सी पास में है, और जो छोटी है वो थोड़ी सी केंद्र से क्या है दूर, लेकिन दोनों समांतर, ये जरूर आप ध्यान रखना। जैसे इसको मैं ए बी मान लेता हूं, ये आपकी ए बी है और ये आपकी सी डी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा और आपको, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या आर, इसको आर कर देता हूं, और ये भी त्रिज्या आपके कौन सी बन जाएगी, त्रिज्या आर, दोनों त्रिज्या है। अब आपको बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक, ये बीच की दूरी, ये केंद्र हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी। आपको पता केंद्र से जब मैं जीवा को मिलाता हूं तो ये केंद्र से जीवा पर जब भी अपन मिलाते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है और आपस में समकोण भी बनाता है, ये भी याद रखना। ये 24 है तो ये 12 हो जाएगी, इधर वाली 12 बन जाएगी। इधर आपको 10 दे रखा, ये आपकी 5 हो जाएगी, इधर वाली भी 5 बन जाएगी। अब आपको दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको, 17 सेंटीमीटर, ये आपको 17 दिया हुआ है। अब देखिए समस्या यह है, उस प्रश्न के अंदर आपको दोनों के बीच की दूरी दे रखी थी, एक को आपने x मान लिया, हल कर लिया। अब यहाँ पे आपको टोटल दूरी 17 दे रखी। ऐसा पीछे मैंने एक प्रश्न कराया, वहां पे क्या था, आपको त्रिज्या देकर के बीच की दूरी पूछ ली, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, दोनों त्रिभुजों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, दोनों की लंब आ जाएगी, लंब को जोड़ लोगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। देखिएगा मैंने क्या किया कि जैसे ये आपका O है और फिर मैंने इसको मान लिया E और ये आपका हो गया F। अब मैंने क्या किया, O से E तक की दूरी को मैंने x मान लिया, तो बताइए O से अब तक की दूरी कितनी हो जाएगी। आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी यदि x है, टोटल आपकी 17 है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x। इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दो त्रिभुज बन रहे, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रेडियस रेडियस बराबर है, इधर वाला भाग बराबर कर दो, हल कर लो, x आ जाएगा, और फिर आप इसमें रखोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। बहुत ही इजीली प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, आप चित्र ढंग से बना लेते हो तो प्रश्न इजीली हो जाएगा। सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज OAOE के अंदर बात करें तो देखिए ये आपका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका आधार कितना दे रखा 12, तो 12 का 144 हो जाएगा प्लस आपका x स्क्वायर, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन आप नीचे वाले त्रिभुज से बनाइए, और इस त्रिभुज आप देख सकते हो COF, कौन सा त्रिभुज है, COF। अब इस COF की बात करूं तो वही आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा 5, 5 का स्क्वायर आपका 25, और उसके बाद में आपका ऊंचाई कितनी दे रखी, लंब कितना है 17 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करिएगा तो ये आपका r स्क्वायर बराबर 25, a स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 2ab, तो 17 दूनी 34x और प्लस b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आप जोड़ भाग कर लो तो ये आपका r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 9 और 5 14, 8 और 10 रे 11, 2 और 1 3, 314 माइनस की कितना 34x प्लस आपका x स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को बराबर कर दो, और जैसे ही आप इन दोनों को बराबर करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इधर आपका कितना है 144 प्लस आपका x स्क्वायर बराबर कितना होगा आपकी 314 माइनस के 34x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ जाएगा, इस 34x माइनस को इधर लेके आओगे ये प्लस का 34x बन जाएगा, और 144 इधर लागोगे ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतरण कर दो, ये आपका 34x है, मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, एग्जाम में आप स्टेप उड़ा सकते हो। ये आपका 0 और ये 7 और ये आपका कितना रह जाएगा 11, 7 और ये आपका 1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 170 बटे कितना होगा 34, आप 70 से काट दीजिएगा, ये 10 बार कटेगा और 70 दूनी 34 2 बार, यानी फाइनली x का मान कितना आ गया 5। अब आपको पता है इस x का मान 5 है, वापस इस त्रिभुज में जाइए, आपको क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा, ये आपको 12 दिया हुआ, ये 5 दिया हो, तो 100% ये कितनी आएगी आपके 13 आएगी, क्योंकि आपको पता 5, 12 और 13 का जोड़ा होता है, ठीक है। आप देखिए कई चीजें उड़ा सकते हैं, स्टेप आप कम कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं। आपको लगे साहब मैं इसमें नहीं रुकूंगा इसमें रखूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 17 में से 5 जाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे आपके 12, ये 12 है, ये 5 है, ये कितनी आएगी 100% 13 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्राइंगल आप नीचे वाले में यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो भी वही आना है, ऊपर वाले में लगाओगे तो भी वही आना है। कहने का मतलब है आपको तरीका अच्छे से पता होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरह से एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका नाम है ABCD नजर आ रहा है, जो कि चारों शीर्ष परिधि पर नजर आ रहे हैं। ये 130 डिग्री का दिया हुआ है। आपको दो जीवा दे रखी, जीवा BE और BC दोनों लंबाई में बराबर है। इसको भी आप देख सकते हो, दोनों लंबाई में बराबर। आपको ज्ञात करना CBE का मान ज्ञात करना है, CBE यानी पूरे एंगल का मान ज्ञात करना। आप ध्यान से देखिए, मैंने कल एक प्रमेय लिखाया था कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये 130 डिग्री का है, तो इधर वाला ऊपर वाला आपका कितना डिग्री आएगा, आप दोनों का योग 180, तो ये कितना होगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। 50 इजीली आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा करिए भाई। ये 130 है, इधर वाला कितना होगा 50, दोनों का योग 180 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये 50 है, आपको पता है ये आपके ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, इसका मतलब नीचे वाला एंगल भी कितना आएगा 50, और आपको पूरा एंगल पूछा तो कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री। 50 और 50 कितना हो जाएगा 100। तो इजीली आप ऐसे प्रश्न को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ऐसे 50-100 प्रश्न आप हल कर लीजिएगा हर टाइप का, ताकि आपको साथ में प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएगी और ऐसे प्रश्न आप इजीली आप हल कर पाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आज का लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, जो कि आपको बता दूंगी मैं 10 प्रश्न लाया, हो सकता है अगली क्लास में अपन ट्राइंगल से रिलेटेड, चतुर्भुज से रिलेटेड और मिक्स के अंदर कई सारी प्रॉब्लम और लाएंगे, ताकि आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड जो डर है वो निकल जाए और अच्छे से आप एग्जाम में इन प्रश्नों को इजीली हल कर पाओ। विद इन 20 सेकेंड आप अच्छे से हल कर लोगे। पेपर देखते ही आपको ऐसे प्रश्न में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लिखना नहीं है, गुणा भाग जोड़ भाग कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए ACB का मान 40 दे रखा है, ACB का मान 40 दिया हुआ है, आपको OAB का मान ज्ञात करना है। आप देखिए वापस से देखो, ऐसे प्रश्न देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए चाप AB है, इस चाप AB द्वारा केंद्र पर तो कौन सा कोण बन रहा है AOB, और इसी चाप द्वारा परिधि भी कौन सा बन रहा है ACB। तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले का डबल होगा, याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं, हमेशा ध्यान रखिए केंद्र पर जो कोण बनेगा परिधि वाले से बड़ा बनेगा, इसलिए डबल केंद्र वाला होगा, परिधि वाला नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें, छोटी सी मिस्टेक आपको कभी भारी पड़ जाएगी। देखिए तो ये आपका 40 डिग्री, इसका मतलब ये डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ये आपका 80 आ गया, क्लियर है। अब ये 80 है, आपको पता है ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका मतलब ये त्रिभुज जो बन रहा है OAB, ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना ये एंगल में x मान लेता हूं, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं से जो अंतरित कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये आपका x है, इधर वाला भी x हो जाएगा। अब एक आप पूरे त्रिभुज के अंदर देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये आपका 80 डिग्री, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, आप घटाओगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। तो कहने का मतलब आप इस एंगल का मान पूछा जा रहा, तो ये आपका कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इजीली आप इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसे प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आएगी। अगली क्लास के अंदर हम कुछ और महत्वपूर्ण जो आपकी इस थ्योरम से रिलेटेड, प्रमेय से रिलेटेड, ज्योमेट्री कुछ और प्रश्न है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और अगली क्लास के अंदर हम मिक्स के अंदर आपका ट्राइंगल है, आपका चतुर्भुज है, आपका सर्कल है, इसको मिक्स में करके अपन कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।